हेलो दोस्तों, टेलीसेंस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमें बेहद खुशी है कि आप हमारे चैनल के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप टैली सीख रहे हैं। दोस्तों, टैली में मास्टर बनने के लिए सिर्फ वीडियो देखना ही काफ़ी नहीं है, असली खेल है प्रैक्टिस का। इसीलिए सबसे पहले हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारी टैली प्राइम वर्क बुक्स। ये वर्क बुक्स आपको बिगिनर, इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल पर रियल वर्ल्ड बिजनेस डेटा के साथ प्रैक्टिस करने में मदद करेगी। इतना ही नहीं, इन वर्क बुक्स के साथ में आपको मिलता है हमारा रिकॉर्डेड कोर्स, जहां हर टॉपिक को मैंने प्रैक्टिकल तरीके से समझाया ताकि कोई भी डाउट बाकी न रहे। इसके साथ ही आपको दी जा रही है हमारी टेली प्राइम स्टेप बाय स्टेप ई बुक्स। ये ई बुक्स 3 वॉल्यूम में हैं, जिनमें हर चैप्टर की समरी और इम्पॉर्टेंट शॉर्टकट्स दिए गए हैं ताकि आप कहीं भी क्विक रिवीजन कर सकें। जॉब की तैयारी के लिए हम आपके लिए लाए हैं टॉप 100 इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर की पीडीएफ, जो आपको किसी भी अकाउंटिंग इंटरव्यू को क्रैक करने में मदद करेगी। और जैसे ही आप अपना कोर्स फिनिश करते हैं तो आपको मिलता है एक पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट, जिसे आप अपने रिज्यूमे में लगाकर अपनी स्किल्स को पूरी दुनिया को दिखा सकते हैं। यह पूरा बंडल यानी वर्कबुक, रिकॉर्डेड कोर्स, ई बुक्स और इंटरव्यू पीडीएफ और सर्टिफिकेट आपको मिल रहा है सिर्फ 499 रुपये में। तो देर किस बात की, अभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और आज ही अपना प्रोफेशनल सफ़र शुरू करें। चलिए अब शुरू करते हैं आज का हमारा टेली लेसन। गुड इवनिंग एवरीवन। आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं, जैसे आप मेरी इस स्क्रीन पर देख रहे हैं वर्कबुक पर। जैसे आज का हमारा टॉपिक है कि किस तरीके से इनवॉइस जो नंबर होता है उसको हम कंट्रोल करते हैं। जैसे जब आप पेमेंट या किसी भी वाउचर पर जाते हैं तो ऑटोमेटिकली होता है। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे भाई इनवॉइस नंबर क्या है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि हर वाउचर का एक यूनिक नंबर हम लिख रहे हैं। कहाँ से सेट करते हैं या कैसे करते हैं, तो ये सारी डिटेल यहाँ लिखी हुई है। तो इससे बेटर है कि हम प्रैक्टिकली वे में उसको समझें तो और ज़्यादा इजीली हमको समझ आएगा। देखिए, उसके लिए हमको क्या करना है कि हम यहाँ से आएंगे कहाँ पर। तो यहाँ से आप आए टैली पर। टैली पर आने के बाद आप देखें, जैसे मैं आपको लेकर चलता हूँ, जैसे आप यहाँ देखेंगे पेमेंट नंबर 6 लिखा हुआ है। या जैसे काउंटरा की आप बात करेंगे तो काउंटरा पे नंबर 1 लिखा है। कई बार सामने वाला डिमांड करता है कि ऐसा बिल नंबर, मतलब ये जो टॉपिक है उनके लिए बेनिफिशियल है जिनके एक से अधिक ब्रांचेस में बिजनेस चलते हैं। तो इस तरीके से उनको ये पता होता है कि भाई वो जो बिल है वो किस ब्रांच का है या कहाँ का है। तो जैसे अभी आप देखेंगे यहाँ 1 लिखा है, तो मैं चाहकर भी इसको नहीं बदल सकता, क्योंकि मैं यदि बैक स्पेस करता हूँ तो कर्सर बढ़ेगा नहीं। यदि मैं एंटर करता हूँ तो हम आगे बढ़ जाएंगे। तो ये कैसे सुधरेगा या हम कैसे चेंज करें, तो उसके लिए हमको जाना पड़ेगा यहाँ से। मतलब इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, मैं आपको यहाँ पर नोटपैड पर लिख के बताता हूँ। जैसे आप यहाँ देखें नोटपैड पर, मैं चाहता हूँ कि भाई ऐसा बिल नंबर हो जिसमें मेरा सिटी का नाम आ गया, ये मेरा बिल नंबर हो जाए और ये मेरा असेसमेंट ईयर हो जाए। मतलब एक ही बिल में, जैसे अभी आप यहाँ देखते हैं टेली पर, तो टेली पर हम यहाँ देख रहे हैं काउंटर नंबर 1 लिखा हुआ है। तो जैसे मैं आपको ये नोटपैड के स्लाइड पे बता रहा हूँ कि यहाँ पर क्या है कि ऐसा बिल नंबर होना चाहिए जिसमें भोपाल भी आ जाए, बिल नंबर भी आ जाए 001, और असेसमेंट ईयर भी हमारा आ जाए 2026 से 27। तो इससे हम बड़ी आसानी से ये बता सकते हैं कि भाई ये जो बिल है किस ब्रांच का है, भोपाल का है। अच्छा, किस साल का है, 2026-27 का है। तो कैसे, यहाँ तो अभी 1 लिखा हुआ है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि टैली पर आकर आप यहाँ से आएंगे अल्टर पर। अल्टर पर आने के बाद एक ऑप्शन आपको दिखते हैं बाउचर टाइप, हमारे पास लिखा हुआ है, तो बाउचर टाइप पर हम गए। बाउचर टाइप पर जब आप जाएंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है आपके पास, ये मल्टीपल ऑप्शन है। काउंटरा, पेमेंट, रिसिप्ट, परचेज, सेल्स, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, जिस पर आपको जाना हो। मतलब यहाँ तो आपके पास पूरा एरिया खाली है, आप जिस पे भी जा सकते हैं। जैसे काउंटरा पे हम चलते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे एक ऑप्शन लिखा है मेथड ऑफ बाउचर नंबरिंग। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ऑटोमेटिक। तो हम एंटर करके नीचे आते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ऑटोमेटिकली लिखा हुआ है। तो यहाँ से हमको लेना है ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड। क्योंकि देखिए, यदि आप यहाँ से ऑटोमेटिक लेते हैं तो आप बदल नहीं पाओगे, जैसा कंपनी देती है आपको बाय गिफ्टेड। ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड लिखते हैं तो हम जो चाहेंगे एक बार सेट करना पड़ेगा, बार बार सेट करने से हम बचेंगे। मैनुअली यदि हम ले लेते हैं तो हर बार लिखना पड़ेगा, तो गलतियां होने का चांस ज्यादा है। मल्टी यूजर ऑटो मतलब होता है कि भाई एक ही बिल के 2 नंबर हो सकते हैं। एक आपने बना दिया, एक आपका जो सबऑर्डिनेट था उसने बना दिया। और कई बार व्यक्ति चाहता है कि भैया बिल नंबर ही नहीं आए, तो नन।
तो ये सारी चीजें हैं, तो हमको लेकर चलना है ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड पर। इसके बाद एक ऑप्शन आप देखेंगे, उसके नीचे एक ऑप्शन लिखा है सेट अल्टर एडिशनल नंबरिंग डिटेल्स। इसको हम यस करते हैं। यस करने पर, और यस करके जब आप एंटर करेंगे, तो आप यहाँ देखेंगे कि अलग अलग ऑप्शन आए आपके पास। जैसे आप देखेंगे स्टार्टिंग नंबर, कहाँ से स्टार्ट करना है। तो कुछ लोग आपने देखा होगा कि 1 से स्टार्ट करते हैं, कुछ 10 से स्टार्ट करते हैं, कुछ 100 से स्टार्ट करते हैं, कुछ 1000 से स्टार्ट करते हैं। मतलब हर एक व्यक्ति का या हर एक बुक का अपना एक क्या है मैकेनिज्म है, उसके हिसाब से हम बात करते हैं। तो एक लिखते हैं, कितने डिजिट की संख्या आप चाहते हैं। जैसे आप यहाँ देखेंगे कितने डिजिट की संख्या है, 1 2 3। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 3। फिर अगला आता है प्रिफिल विथ जीरो। यदि आप इस ऑप्शन को यस नहीं करते हैं, तो आपका बिल नंबर तो आएगा, लेकिन वो ऐसा आएगा। जैसे यदि आप सेट कर देंगे उसको, तो वो ऐसा दे देगा, भोपाल 1 26 से 27। मतलब ये जो 0 0 आप कह रहे हैं, ये आगे नहीं आने वाला। तो इसलिए हम इसको यस करेंगे। फिर अगला ऑप्शन आप देखेंगे, यहाँ पर मेरे पास 3 ऑप्शन है। जैसे आप यहाँ देखें, एक हमारे पास लिखा हुआ है, जैसे आप यहाँ देखते हैं कि हमारे पास एक ऑप्शन आता है जिसका नाम क्या है, रीस्टार्ट नंबरिंग। एक हमारे पास एक ऑप्शन है प्रीफिक्स, और एक हमारे पास है सफिक्स। ये 3 ऑप्शन है हमारे पास। रीस्टार्ट नंबरिंग का मतलब होता है कि भाई कहाँ से स्टार्ट हुआ, 1 से, 2 से, 3 से, या 4 से, जहां से भी आप स्टार्ट कर रहे हैं, 5 से। प्रीफिक्स मतलब होता है, जैसे आप लोगों ने 2 चीजें पढ़ी होगी, उपसर्ग और प्रत्यय। एक, जैसे हम हिंदी की बात करें, हिंदी के प्रोनाउंसिएशन की बात करें, तो 2 चीजें हैं। एक हमारे पास होता है उपसर्ग और एक होता है प्रत्यय। एक शब्द के आगे हम लिखते हैं, एक शब्द के पीछे लिखते हैं। तो ये जो प्रीफिक्स है, ये कौन सा है, तो ये बिफोर वाली कंडीशन है। जैसे आप यहाँ चलेंगे, तो ये आपका बिफोर हो गया, और ये आपका क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, आफ्टर हो जाएगा। तो कैसे, देखिए इसको मैं आपको यहाँ बताता हूँ। देखो, तो यहाँ से हम जाते हैं, इस पर गए, ये तो ऑलरेडी सेट है। यहाँ लिखेंगे आप केवल 1 तारीख, 1 लिखें। अब आप चाहते हैं भोपाल, तो आपने लिखा भोपाल। और ये जो ऑब्लिक या स्लेश जिसको आप कहते हैं, ये लगाना जरूरी है। नहीं लगाएंगे तो इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि ऐसा हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे आप भोपाल। यदि आप ऑब्लिक नहीं लगाते हैं, तो ऐसा आएगा 0 0 1 2026 to 27। तो दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि जो लोग ऐसे लिखते हैं असेसमेंट ईयर, उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है। वो ये मान जाएंगे कि हाँ, ये हमारा नंबर है, और ये हमारा बिल नंबर हो गया, ये हमारा असेसमेंट हो गया, ये हमारा बिल हो गया। लेकिन कुछ लोग ऐसे लिखते हैं, तो दिक्कत ये आती है कि जो लोग ऐसे असेसमेंट ईयर लिखते हैं, तो वो ये कहेंगे भैया 120वें नंबर का बिल है, तो फिर पहले के 120 बिल कहाँ गए। तो इससे बेटर है कि हम इस ऑप्शन को ऑब्लिक लगा लें। फिर 1 तारीख लिखें आप, 1 ऑब्लिक 2026 से 27। और इस पूरे फंक्शन को आप एक्सेप्ट करेंगे कंट्रोल A बटन से। जैसे ही आप कंट्रोल A करते हैं, तो आप देखेंगे कि अब आप काउंटरा पर जाएंगे, तो आप देखेंगे मेरी स्क्रीन पर आ गया भोपाल 0 0 1 2026 से 27। यदि मैं कोई एक एंट्री पास करके आपको बता भी दूं यहाँ पे, जैसे यहाँ बैंक लिखता हूं मैं, यहाँ लिखा हमने यस बैंक, बैंक अकाउंट। तो ऑटोमेटिक मैन्युअल ओवरराइड का मतलब क्या होता है कि भाई आपने एक बार सेट कर दिया। जैसे आप यहाँ नंबर देखेंगे 0 0 1, जब आप एक्सेप्ट कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली नंबर कैन बी इंक्रीज। मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा, नंबर आपका इंक्रीज हो जाएगा, 0 0 2 हो जाएगा। तो ये इस तरीके से हम मैनेज करते हैं। तो ये सारे ऑप्शन आपके लिए खुले हुए हैं। इसमें जितने भी ऑप्शन हैं, आप बाउचर टाइप पर जाते हैं, जितने ऑप्शन आपको विजिबल हैं, सारे में हम इस तरीके से उपयोग कर सकते हैं। जैसे एक बार मैं आपको और करके बताता हूँ, देखिए। ये तो काउंटर में हमने किया, पेमेंट में नहीं करा, रिसिप्ट में नहीं करा, जनरल, जैसे जनरल F7, इसमें आप देखेंगे नंबर 1 लिखा हुआ है। तो इसको एडिट करते हैं, देखिए अल्टर बाउचर टाइप, जनरल बाउचर। यहाँ से आप ले लेंगे ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड, इसको कर लेंगे आप यस। अब हम चाहते हैं 4 अंकों की संख्या, तो 4 ले लो, यस। यहाँ लिखा आपने 1 तारीख, यहाँ लिखते हैं आप जैसे इंदौर, पब्लिक 1 तारीख 2025 से 26। अच्छा, दूसरा, ये उन लोगों के लिए भी बेनिफिशियल है
जो लोग जैसे आपने देखा होगा कुछ लोग इवेंट के थ्रू काम करते हैं, इवेंट के थ्रू, या फिर हम ऐसे कहें कि हर एक स्टेट में या हर एक उसमें जिले में, हमारे यहाँ तो ऐसा होता है कि भाई हर 6 महीने के, या जो पूरा एक स्टेट है एमपी, तो वहां पर ये एक भाई हर जगह हर महीने कहीं कहीं पर क्या लगता है, मेला लगता है। तो वो लोग यहाँ 30 दिन काम करते हैं, फिर वो 30 दिन बाद और कहीं चले जाते हैं, फिर नेक्स्ट डे मतलब नेक्स्ट मंथ 30 दिन और कहीं काम करते हैं। तो उनके लिए भी हम बना सकते हैं। जैसे आप यहाँ देखें, यदि मैं चाहूँ तो यहाँ इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 1/5/25। अब मेरा टर्म आ जाएगा भोपाल में। 1/6, यहाँ लिख देता हूँ मैं सीहोर। सीहोर लिख दिया। 1/7 जबलपुर कर दो आप। और सबको उठा के आप असेसमेंट ईयर 1 दे दो, 2026 से 27। तो अब देखिए आप इसको, F7 पे चलते हैं अपन। तो F7 पे जब आप जाएंगे तो अभी आप देखेंगे कि आपके जो यहाँ पर दिखा रहा है वो इंदौर दिखा रहा है। क्यों? उसका रीजन क्या है कि 1 अप्रैल 25 है। मैं इसको बदलता हूँ, यहाँ से डेट पर जाता हूँ, यहाँ लिखता हूँ 1/5। तो आप देखेंगे कि भोपाल का बिल आ गया। फिर आप इस पे गए, 1/6 सीहोर आ गया। फिर आप इस पे गए, आपने लिखा 1/7 जबलपुर आ गया। फिर आप लिखते हैं 1/8। अब 1/8 के बाद आपने कुछ नहीं करा, 1/7 के बाद तो ये जबलपुर की टर्म ही कि यहाँ से कंटिन्यू होगी। तो इस तरीके से हम किसी भी वाउचर का बिल नंबर बदल सकते हैं। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। इसको लेकर किसी तरीके का कोई डाउट, कोई क्यूरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये इस तरीके से हमने आज की क्लास में सीखा कि जितने भी वाउचर हमारे पास अवेलेबल होते हैं सभी का हम बिल नंबर बदल सकते हैं। तो ये उनके लिए बेनिफिशियल है जिनकी एक से अधिक फर्म होती है, या एक से अधिक ब्रांचेस हैं, या कुछ लोग ये मेले टाइप का जो काम करते हैं। तो उससे ये होता है कि भाई यहाँ हम इस तरीके से बता सकते हैं। तो ये वर्कबुक आपके साथ शेयर अभी ग्रुप में हो जाएगी। इस पर आप काम कर कर देखेंगे, सारे ऑप्शंस वही हैं। चलिए मिलते हैं एक नए नई क्लासेस के साथ कल। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड नाइट।